हैं। जी बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इटावा ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसको बदमाशी के लिए बहुत जाना जाता था, चंबल से जुड़ा हुआ ये एरिया था, डाकू डकैतों का एरिया माना जाता था, लेकिन इसमें बहुत कुछ इतना माने कि बहुत कुछ सुधार पहले से हुआ था और ये जब बीजेपी नहीं थी उसके पहले भी सुधार हुआ था। जी जी, ऐसा सुधार तो बीजेपी के समय में हुआ है। भाजपा ने ही इन गुंडों को रास्ता सही दिखाया है। या तो आज गुंडा थाने में अपनी हाजिरी लगा रहा है या अपनी जमानतें कटवा के जेल जा रहा है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ही है। माननीय योगी जी के शासन से 2017 के पहले की आप और 2017 के बाद की तुलना करें तो आम आदमी भी समझ रहा है कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी समाज में और आज उसकी क्या स्थिति है। आज ये अच्छा, विपक्ष में तो बहुत लोग नहीं है, आप ही अच्छा आप लोग हैं। अच्छा, तो ये देखिए सीधे आरोप है जिसको कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, आज जो लोग बोलने वाले बताने वाले हैं आपके सामने बता रहे हैं, क्या स्थिति है? स्थिति देखिए बहुत अच्छी है। मैं तो राष्ट्रीय शायर हूँ और जहाँ शायरी से बात शुरू करिए। तो वहाँ फायर हूँ मैं, और बैठे हैं आपके आदरणीय शायर हैं, जहाँ झूठ हो वहाँ फायर हैं। हाँ, बिल्कुल फायर हैं। अभी आदरणीय जी कह रहे थे विचारधारा की लड़ाई है, कोई बात नहीं, लेकिन चार पंक्ति में रखता हूँ, जरा गौर कीजिएगा कि ये भाजपा हो गई है वॉशिंग मशीन और इसमें झूठे भ्रष्टाचारी भी शामिल होके हो जाते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र का सीन। और बीजेपी का कमल कमल चिल्लाने वाले कीचड़ से निकले फिर कीचड़ में मिल जाएंगे। अरे कितना भी भ्रष्टाचारी हो मोदी साबुन से नहा ले सारे पाप धुल जाएंगे। ये बातों का जवाब जरा दे दे भाजपा तो मैं समझूं। और कहना है कि नहीं चलेगा अब ज्यादा छलावा, नहीं चलेगा अब बीजेपी का ज्यादा छलावा। और जितेंद्र दोहरे जी के दिल से आवाज आ रही है, हमारा परिवार लोकसभा इटावा, हमारा परिवार लोकसभा बन के इटावा की जनता जितने भी विधानसभा वोट दे। और कहना है चार पंक्ति फिर विकास रखता हूं। श्री अखिलेश नेताजी का आज हमने भाषण सुना, क्या कमाल, वो किस तरह से विकास की बात, कोई धर्म कर्म की बात नहीं करते। और मैं मुझे फायर को आगे कर दें, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, सबने सुना। ये सुनिए कि अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा, अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा। मैं तो आसमान का नहीं, जितेंद्र दोहरे का कहना है जनता के लिए सुखों का शीतल चांद रहूं। अच्छा, ये कौन सी ये बात कर रहे हैं कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन, ऐसा साबुन है कि जो भी जाता है उसमें बिल्कुल साफ होकर निकलता है? इनके पास साबुन तो नहीं है, लेकिन टोंटी चोरी करने का बहुत अच्छा अभ्यास है, समझे। इनका नेता ही जिनका टोंटी चोर हो वो दूसरों के ऊपर आरोप क्या लगाएगा, जिसने सारे जीवन में केवल अगर सैफई के अंदर विकास नहीं, नाचने गाने का जो नाच होता था उसमें शायरों की भी जरूरत होती थी। ये वहीं से निकले हुए सब शायर हैं और कुछ भी नहीं, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया है कि शायरी करो, नाच गाना करो और जनता को लूट लो है। अरे जब खुद ने जिसने चोरी की हो है, जिसने खुद टोंटी चोरी की हो अपने घर की, जिस घर में उसने कभी नहाया हो, उसकी टोंटी भी खोल करके अपने घर ले जाने का काम किया हो, ऐसा व्यक्ति भी विकास की बातें करे। ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है जी, ये बड़ा आरोप है जी। देखिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री की देश में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा वो भ्रष्टाचारी उतना ही बड़ा ही भाजपा का पदाधिकारी। इनके पास एक ऐसी बहुत मोदी वॉशिंग मशीन है, आप इधर भ्रष्टाचारी डालिए, उधर पदाधिकारी बना लीजिए। चाहे वो महाराष्ट्र के अशोक चांड जी हो, चाहे असम का वो मुख्यमंत्री हो असम बिस्वा जी, तो ऐसे तमाम। और ये कहता है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। यमुना एक्सप्रेस वे देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लीजिए, वहां अगर आप चलेंगे तो पानी का गिलास से एक बूंद छलकेगा नहीं। अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस चलेंगे तो आप नहीं, हम महिलाओं के पास जाते हैं, आधी आबादी हमारे साथ है जी। आप लोग बीजेपी से हैं? जी हाँ। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो भी भ्रष्टाचारी जाता है वो ठीक होके वापस आ जाता है। क्यों ऐसी कहा? अभी जब उनकी अखिलेश जी की सरकार थी तब उनके पास ऐसी मशीनें थी तो सब गुंडागर्दी होती थी। अब जब भाजपा अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को सम्मान दे रही है, समाज में कोई जातवादी नहीं कर रही है, तो उस पर भ्रष्टाचारी हो गई। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई मुद्दा तो है नहीं, बस मुद्दा हो तो बात करे, तो वो भड़काऊ बात करते हैं, कहीं हिंदी मुस्लिम लगाते हैं और कहीं भड़काऊ करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं। विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास पे जनता बोल रही है। महिलाओं को सम्मान मिला है। रात 12 बजे हम लोग जाते हैं, जिनकी छत नहीं थी उनको छत मिली है,
बिजली 24 घंटा मिली है, आवास और शौचालय मिले हैं, हर महिलाएं जाती थी लेटरिन के लिए, राशन मिल रहा है, गरीब के भूखा नहीं मर रहा। कोविड इतना हुआ, कहाँ भूखा कोई जनता मरी? बताए विपक्ष बोले। ठीक है जी, जी बताइए। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बना है, बेचारे गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहे थे। कर्जा, राम मंदिर, ये तो जनता का सभी का है, राम तो सभी के हैं। राम मंदिर तो ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर सब लोग आपके क्षेत्र में भी कह रहे हैं, तो लेकिन चुनाव में ये उस तरह का, ये चुनाव का वो मुद्दा क्यों नहीं पता? हमारे पास सिर्फ राम मंदिर हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर तो राम तो भारत के कण-कण में बसे हैं, जन जन के मन में है। हमारी पार्टी ने इतना विकास किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो। हमें शायरी नहीं सुनानी है। हमारा तो एक एक बहन, जो आधी आबादी, हर बहन हाथ उठा के कहती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारा सम्मान सुरक्षित है। और बहनें हमारी हर प्रदेश में सरकार बना रही हैं और इसीलिए हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। हम इस चुनाव में रिजर्वेशन यानी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा विपक्ष लेके आ रहा है, तो आरक्षण आप बोलेंगे आरक्षण पर? तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी ने कहा नहीं आरक्षण को मार्च नहीं आने देंगे, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? मोदी जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा तो सब कुछ मनमानी करेंगे। और क्या? कौन संविधान बदल देगा? कौन बदल देगा? ये तानाशाह है मोदी सरकार। मोदी सरकार तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। कौन सी तानाशाही कौन सी कर दी मोदी जी ने? तानाशाही ये कर दी, वहाँ पे नोटबंदी की है, उसमें जो है जो काला धन था वो सफेद कर दिया लोगों का। और जो काला धन हुआ क्या, विदेश में जो अपने लोगों को काला का सफेद कर दिया। और